हेलो बच्चों, आपको बोर्ड पे कोई चीज़ दिख रही है? चीज़ दिख रही है सर, लिखा हुआ है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है सर ये? कितना क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। पहले स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है। चर्चा ऐसी है, ये ऐसी चर्चा है जिसमें आप दिख नहीं रहे हो मुझको, लेकिन मैं अनुमान लगा करके चर्चा कर सकता हूँ आपसे। ठीक है ना। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है, ठीक, क्लास 12th में जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो पीसीबी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर उनका 11th और 12th में है, ठीक, तो नीट के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। ठीक है। मतलब अगर वो नीट क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम दे लिए, तो वो कहीं पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं दे पाए, अगर वो उसको पास आउट नहीं कर पाए, तो उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी वहीं पे क्या होने वाली है, उनकी ख़त्म होने वाली है। वो किसी लायक नहीं बचने वाले। वो नॉर्मल बीएससी कर लेंगे, ठीक है, या जाके बीए कर लेंगे, या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक। अगर मैं नीट के बारे में कहूँ, ठीक है, तो नीट में अभी पिछले साल 18 लाख बच्चों ने, ठीक है ना, 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक। जिसमें से नियर अबाउट 48,000 बच्चों का मेडिकल में एडमिशन होगा। ठीक है ना। मतलब अगर मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 2.5%। ठीक है। नीट के रिजल्ट का जो आपका एक एवरेज कैलकुलेशन है वो क्या है, 2.5% का रिजल्ट आपको नीट में मिलता है। मतलब मैं कहूँ कि 2.5% बच्चे, 2.5% बच्चे डॉक्टर बनने के लिए रेडी होते हैं, और जो बाकी बचे हुए बच्चे होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक, 97.5% बच्चे, ठीक है, जो इधर उधर कहीं भटक रहे होते हैं। ठीक है। उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे हमको एडमिशन लेना है या क्या करना है। वो फिर से 1 साल तैयारी में दे देते हैं और फिर से वही काम होता है। ठीक है ना। तो पहली बात तो बच्चों आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है। आप किस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, और वो पता चलता है कैसे, सेल्फ एनालिसिस से। ठीक है ना। अगर आप खुद के बारे में एनालाइज करोगे, ठीक है, या आप अपने अध्यापक से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, तो आपको जानकारी मिलेगी कि क्या आप ऐसा कर सकते हो या नहीं। ठीक है। क्या आप प्रिपरेशन करके 1 साल या 2 साल, भाई प्रिपरेशन 1 से 2 साल की होती है। ठीक है। 3 से 4 साल देना कहीं का बहुत ही विद्वता वाला काम नहीं है। ठीक है। बहुत विद्वानता वाला काम नहीं है कि आपने 4 साल तैयारी करके नीट क्वालिफाई किया है, या 5 साल तैयारी करके, या 7 साल तैयारी करके आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ठीक है ना। तो हालांकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, केवल और केवल डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो एफर्ट लगा रहे हैं, जिनको डॉक्टर ही बनना है, उनको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है। बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और डॉक्टर जरूर बने। ठीक है बच्चों। लेकिन लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए हमको, अगर वो पीसीबी से हैं, नीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं ना जो आपको अच्छी खासी सैलरी भी देंगे। ठीक है। मतलब आपके लिए आगे फ्यूचर आपका ब्राइट इससे भी होने वाला है। ठीक। और ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। ये मैं कुछ ऐसे कोर्सेज उसमें से छांट के लाया हूँ जो बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्स हैं, ठीक, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कहोगे अरे सर ऐसा भी है क्या। ठीक। मैं सोच रहा था कि मुझे मशीनों से प्यार है, तो मुझे तो लगता था सर अगर मशीनों से प्यार है तो मैं इंजीनियर ही बन सकता हूँ। ठीक है। मैं कुछ ऐसा पीसीबी से नहीं कर सकता कि मशीन देखने को मिले, ठीक है, मशीनों को देख पाऊँ और उनके साथ क्या कर पाऊँ उनके साथ काम करके लोगों की सहायता कर पाऊँ। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। देखो आपको आपके बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा ये बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, बीएससी कार्डियक, ठीक है, परफ्यूजन, बी फार्मा, ठीक है, बीएससी फॉरेंसिक्स, ठीक है, साइंस, और बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीए साइकोलॉजी, बीएससी आर्डियोलॉजी। ठीक है ना। ये बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आगे के टाइम पे।
ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ, बाकी आप गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हो, आप इतने बड़े होशियार हो, ठीक है ना। पहला आपका बीएससी रेडियोलॉजी, ठीक। रेडियोलॉजी का काम क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट का, ठीक है। टेक्नीशियन का भी काम कर सकते हैं, वो फोटोग्राफर होते हैं। फोटोग्राफर का मतलब वो फोटोग्राफर नहीं कि आप 200 रुपये पे किराए पे DSLR लिए हो और फोटो खींचना है, ठीक है, ऐसा नहीं भाई। CT स्कैन लगभग सब लोग के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसपास बीमार दिखाई देता होगा, MRI करवाने जाते हैं लोग, ठीक है ना, CT स्कैन करवाने जाते हैं, PET स्कैन करवाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैन हैं, ठीक, जिनका रिलेशन रेडियोलॉजिस्ट से होता है, ठीक है। वहाँ अंदर भी एक डॉक्टर बैठा होता है, ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, उन्हीं को पता होता है मशीनों के बारे में, ठीक है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनकी सैलरी 2 लाख से 15 लाख, 2 लाख से 15 लाख रुपए, ठीक है, पर एनम का मतलब हो गया कि लगभग जो सबसे कम से कम सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी होगी, ठीक, वो 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होगी। और अगर आप 1 साल 2 साल या अच्छे किसी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस ले लेते हो तो सैलरी जो है सीधे ग्रोथ करके 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से पहुंच जाएगी, ठीक है ना। फिर जाता है आपका बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि डॉक्टर से मिलने से पहले आपको एक जगह बताई जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन विभाग, ठीक। या आप ऐसे बोल सकते हो कि डॉक्टर के मिलने से पहले एक बंदा ऐसा बैठा होता है, ठीक है, जो आपके डायग्नोस पूरे चीज़ों के बारे में आपको दवा लेने से पहले, मतलब डॉक्टर को दिखाने से पहले सारी चीज़ें आपसे पूछ के लिख देता है। भैया कब सोते हो, कब खाते हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस चीज़ के लिए आए हो, कितने दिन से ये प्रॉब्लम थी आपको, ठीक है, किसी दवाओं से साइड इफेक्ट तो नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है ना। तो ये काम, और फिर दिखा के आने के बाद भैया दवा इतने बजे खाना है, इतने बजे, ठीक है। तो इन सब के लिए, या फिर आप ऐसा भी देखे होंगे कि डॉक्टर कभी कभी जब उस पे होते हैं, राउंड पे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, उनके साथ कुछ डॉक्टर ऐसे घूमते हैं जो सही में MBBS होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनके, ठीक है, जूनियर डॉक्टर होते हैं, ठीक। और कुछ लोग ऐसे भी घूमते हैं जो क्या होते हैं, जूनियर असिस्टेंट का काम करते हैं, फिजिशियन असिस्टेंट उनको बोला जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का जो शुरुआती एग्जामिनेशन होता है वो सारा काम उन्हीं का होता है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का जो है इसके लिए वो रखा गया है, बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मैं तो कहूँगा भैया इन सब एडमिशन को लेने के लिए आप एक बार नीट जरूर दे दो, ठीक है। आपका कम नंबर आता है, ज़्यादा नंबर आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भैया PCB के बच्चों को बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है ना, ठीक। तो मैं चाहूँगा नीट का एग्जाम देने से क्या होगा ना, काउंसलिंग के थ्रू भी अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो थोड़ा फीस में क्या होता है, कमी हो जाती है, ठीक है बच्चों। और नहीं भी होती है तो उसका थोड़ा सा असर अलग होता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। बाकी डायरेक्ट एडमिशन इन सारे कोर्सेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे कॉलेजों में क्या है, मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा, इन सब एग्जामों के लिए 12th में आपका 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, किसमें, PCB में, ठीक है बच्चों, मिला करके तीनों को, ठीक। फिर कह रहा है बीएससी कार्डियक परफ्यूजन। कार्डियक से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं, जैसे एडवांस स्टडी ऑफ हार्ट पैथोलॉजी एंड इक्विपमेंट, मतलब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो यूज होते हैं किसमें, हार्ट के ऑपरेशन में या सर्जरी में, ठीक है, या उसको मेज़र करने में, उसके पल्स रेट को मेजर करने में, उन सब के बारे में क्या स्टडी करते हैं, वो अच्छे से होल स्टडी, एडवांस स्टडी करते हैं, ठीक है। वर्किंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये क्या होता है, इनका काम होता है, और इनकी सैलरी होती है 3 लाख से 20 लाख पर एनम, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लगभग 25,000 से लेकर के, ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा सैलरी इनकी है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है बच्चों। फिर है आपका बी फार्मा से सब लोग अवगत होंगे, ठीक है, आपने दवाओं की दुकानें देखी होंगी, ठीक, बहुत सारी दवाओं की दुकानों को आपने देखा होगा, ठीक है। इनका काम, इनकी सैलरी 4 लाख से 10 लाख, अगर ये अपना काम करते हैं तो भी अच्छी खासी कमाई होती है, और अगर ये कंपनी में काम करते हैं अच्छे खासे दवाओं की कंपनियों में, क्योंकि इनको दवाओं के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है, जितनी भी मेडिकल केमिस्ट्री होती है, मेडिसिन की केमिस्ट्री होती है, उसके बारे में इनको अच्छा खासा जानकारी होती है, ठीक है ना। 4 साल का ये कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज लगभग ओवरऑल 3 ईयर के ही हैं, लेकिन ये बी फार्मा जो होता है वो आपका 4 साल का होता है, ठीक है।
जॉब इनका क्या है, एक बहुत प्यारा जॉब होता है इसका ड्रग इंस्पेक्टर का, ठीक है। एक ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट में भी आती है, ठीक है ना। तो और फार्माकोलॉजिस्ट आपको पता ही है भैया कि दवाओं से रिलेटेड होते हैं, ठीक। फिर आप आ जाओ बीएससी फोरेंसिक साइंस, बहुत ही प्यारा कोर्स है ये, ठीक है। ये सारे ग्रेजुएशन ही है भैया, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी, ठीक है ना। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इतने प्यारे प्यारे कोर्स भी इसमें क्या है, मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। तो बीएससी फोरेंसिक के बारे में अगर आप देखो तो 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है ये। क्राइम लैब बेस्ड ऑक्यूपेशन, इनका पेशा क्या होता है भैया, इनका काम जो होता है ना बहुत खतरनाक वाला। एक मूवी आई थी फॉरेंसिक, ठीक है, आप देखना, बहुत ही प्यारी मूवी है, साउथ इंडियन, ठीक। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हो पाएगा, ठीक है। इनकी सैलरी होती है 3 लाख से 5 लाख पर मंथ, ठीक है ना, 3 से 5 लाख रुपए महीने, ठीक। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इसका स्कोप। अच्छा, इन सब का स्कोप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि ये कम से कम लोग करते हैं, ठीक है, सबको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हैं, सही में वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि तैयारी 2 से 3 साल की ही होती है, 5-5, 10-10 साल लगा देना ये कहीं की होशियारी वाला काम नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला आता है बीएससी ऑप्टोमेट्री, ठीक। ऑप्टोमेट्री का काम, ऑप्टिक्स से आपका नाम समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ऑप्टोमेट्री मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, मतलब लेंस से रिलेटेड होगा, ह्यूमन आई से रिलेटेड होगा, ठीक। ये ब्रांच किसको डील करता है, ह्यूमन आई को, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, ऑपरेशन सर्जरी से रिलेटेड जितने भी उसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी इसमें की जाती है ऑप्टोमेट्री में, ठीक है। क्या होता है, हाउ टू यूज वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू आई ट्रीटमेंट, आई के ट्रीटमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनकी इंडस्ट्रीज में इनका काम होता है, ठीक है। या ये डॉक्टर के साथ भी रह सकते हैं असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है, क्योंकि इनको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज होता है। भैया जो बीएससी वाले होते हैं ना, उनके पास डीप नॉलेज होता है चीज़ों का, ठीक, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इक्विपमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनकी सैलरी 5 लाख से 20 लाख पर एनम, ठीक। 3 ईयर का ये भी क्या होता है, आपका प्रोग्राम होता है। अगला है बीए साइकोलॉजी, भैया सबसे सस्ता और सबसे प्यारा कोर्स होता है बीए साइकोलॉजी। अगर आपको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी आप देखे होंगे, एक मूवी आई थी आई थिंक भूल भुलैया, आपने देखा होगा, जिसमें अक्षय कुमार एक साइकियाट्रिस्ट का काम करते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक होते हैं उसमें वो, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है भैया, जिसको शरीर के अंदर की जानकारी हो गई, ठीक है भैया, शरीर के अंदर की मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी का मतलब होता है थिंकिंग से, ठीक है, मन से, आपके विचार से, ठीक। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई सारे मरीजों को दिमागी प्रॉब्लम होती है। दिमागी प्रॉब्लम कैसी? अगर वो सोच रहे हैं कि उनका पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द होता है, ठीक है ना, मतलब दिमागी प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है कई बार ऐसे कि कोई दवा लेने आया, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है, मैंने सामने भी देखा हुआ था कि दिमागी प्रॉब्लम थी, दिमागी प्रॉब्लम कि भैया ये दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने झूठ में ही मीठी गोली डाल के, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर थे, मीठी गोली डाल के दे दिया और उसने खाया, कहा हाँ सही हो गया भाई साहब, ठीक। ये कहाँ से दिक्कत कहाँ से हो रही है? यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए कौन बैठे होते हैं भैया? साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं आपकी। ये साइकोलॉजी, इनका काम क्या होता है? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे आज के टाइम में तो भैया बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग का काम भी करते हैं ये, हेल्थ एजुकेटर का भी काम करते हैं, ठीक है, बताते हैं किस तरीके से हमको रहना चाहिए, कैसे हमको अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छा लास्ट ये क्या होता है, 3 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर होते हैं और लास्ट का 2 सेमेस्टर बड़ा ही मज़ेदार होता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम करने होते हैं, तो इनको लेके पागल खानों में जाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मरीजों, बहुत सारे टाइप के मरीजों से इनको क्या करवाया जाता है, मिलवाया जाता है। और इसलिए मिलवाया जाता है ना, उनको पता चले कि कैसी सोच रखते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लोग हॉस्पिटल में है वही बीमार हैं, नॉर्मल चलते हुए लोग भी आजकल बीमार पाए जाते हैं, बैठे बैठे ही पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? आप भी ऐसा करते हैं? अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। देखो, हेल्थ एजुकेटर हो गए कैरियर काउंसलिंग में, ठीक। और लास्ट 2 ईयर में क्या करना है, उनको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके बाद उनको जॉब क्या होती है, मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा जॉब होता है भैया, ठीक। बीएससी ऑडियोलॉजी, ठीक है। जैसे आपने एक सुहाना नाम की माइंड रीडर है, आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक काम करती हैं वो,
ठीक है, कि वो इतना तक बता देती हैं कि आपने कौन सा नंबर सोचा मन में, कौन सा गाना सोचा मन में। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत सारी इसके स्टडी होती हैं कि भैया कैसे रीड करते हैं चीज़ों को। अगला आपका बीएससी ऑडियोलॉजी है। ठीक है, ऑडियोलॉजी से मतलब ऑडियो से समझ में आ रहा होगा, साउंड से कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका। तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा कि कान में कुछ लगा के चलते हैं इक्विपमेंट, ठीक है, उनके लिए उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना, ये सब चीज़ों में उनकी सैलरी क्या होती है 3 लाख से 20 लाख। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपको सुन के ही लग रहा होगा कि भाई सर बहुत सही, बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मैंने कुछ छाट के आपके पास 1 2 3 4 8 कोर्सेज लेके आया है आपके पास। ठीक, जिससे आपका दिमाग ये ना करे कि भैया नीट नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या आईआईटी नहीं, जेईई नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। बहुत सारे कोर्सेज आपके पास हैं अवेलेबल। मैं एक दिन पीसीएम वालों के लिए भी ऐसा ही कुछ वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको क्या होंगी, बहुत सारी जानकारी होंगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।